Good morning, dear students. Welcome again to this YouTube channel. Today we are going to study Guarantee of Profits, the first chapter of class 12th, that is Accounting for Partnership Fundamentals. Keep watching this video till end and clear all your concepts related with this Guarantee of Profit. आज हम पढ़ने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट. ये पार्ट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल जो चैप्टर 1 है उसका एक ये पार्ट है. इवन ये इन केस ऑफ पास एडजस्टमेंट्स भी यूज होता है. तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज गारंटी. गारंटी मीन्स व्हेन यू हैव assured someone for a particular amount that he or she is going to get in any condition, whether the firm is earning profit or the firm is suffering from loss, that particular person will get a specific amount which a partner has guaranteed. यानी गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपने एक शेयर के लिए किसी को इंश्योर कर दिया है कि किसी भी हाल में, चाहे फर्म प्रॉफिट में हो चाहे फर्म लॉस में हो, उसको वो गारंटेड शेयर मिलेगा ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, suppose there are two partners A and B and they have admitted C, and A and B have guaranteed C that in any case the share of profit of C will not be less than 50,000. दिस इज कॉल्ड गारंटी. यानी आप ये एज्यूम कर सकते हैं, सपोज दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, उन्होंने सी को एडमिट करा और सी को एक गारंटी दे दी है कि किसी भी हाल में 50,000 रुपीज से कम उसको नहीं मिलेंगे एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट. सो इन केस ऑफ इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑल्सो सी विल गेट 50,000. यानी कि अगर लॉस भी हो जाएगा तो भी सी को 50,000 मिलेगा. अब गारंटी जो होती है दैट कैन बी गिवन बाय द फर्म, यानी सारे के सारे पार्टनर्स देते हैं गारंटी. एंड इवन अ सिंगल पार्टनर कैन ऑल्सो गिव गारंटी टू अ न्यू इनकमिंग पार्टनर, या कोई भी पार्टनर है जिसको गारंटी देनी है तो एक सिंगल पार्टनर भी उस चीज़ को दे सकता है. सो टुडे वी विल बी स्टडिंग कि अगर गारंटी की कंडीशन है एंड वहाँ पर चेंजेस आते हैं, प्रॉफिट उसको वो नहीं मिल रहा है जो गारंटी आपने दी है न्यू पार्टनर को, या कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर जिसको गारंटी मिली है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा. You can see in this example that A and B are partners. They have admitted C as a new partner. The new profit sharing ratio is agreed at 6:4:1. C is guaranteed a minimum profit of rupees 2 lakh. During the year, the firm incurred a loss of rupees 22 lakh. Past journal entries if deficiency is borne by A and B, and prepare profit and loss appropriation account, because profit and loss appropriation account आपको बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना आपको profit and loss पता नहीं चलेगा. अब इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने एडमिट करा सी को एज अ न्यू पार्टनर, और उसके बाद उन्होंने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अग्री किया है नया वो है 6:4:1. सी को उन्होंने गारंटी दे दी कि जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए होगा. लेकिन इस ईयर में फर्म को लॉस हो गया 22 लाख रुपीज़ का. अब आपको उस डिफिशियंसी के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ये ज्यूम करते हुए कि ए एंड बी ने उस डिफिशियंसी को बॉन्ड किया है. अब ये ऑब्वियसली है कि अगर एक नया पार्टनर है या किसी नए पार्टनर को गारंटी दी और क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बोला गया स्पेसिफिकली, तो इसका मतलब है जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उस पार्टनर को छोड़ के जिसको गारंटी मिली है, उन सब ने उसको अग्री किया होगा कि हाँ हम गारंटी दे रहे हैं, हम उसको प्रॉफिट देंगे, तो ऐसे में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो दिस इज द केस where the existing partners have guaranteed to provide the deficiency or to bear the deficiency for the new incoming partner, या फिर अगर कोई existing partner है उसके लिए जिसको उन्होंने गारंटी दी है. तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का है. एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ के बारे में. तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू में, यानी जो डेबिट साइड है उसमें टू नेट लॉस, ब्रैकेट में मैंने लिखा है P&L, क्योंकि ये लॉस कहाँ से आया है, P&L से आया है. तो 22 लाख रुपीज़ जो है आपके टू में आ जाएंगे. फॉर्मेट आपको याद ही होगा कि टू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कमीशन ये सारी चीज़ें आती हैं, बट इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दिया तो आप वो चीज़ें नहीं लिखेंगे. देन हम चलते हैं बाय साइड में. अब क्योंकि बाय में आपको पता है, बाय में जो है दो ही आइटम्स आते हैं, दैट इज़ बाय प्रॉफिट एंड, यानी कि जो बाय P&L आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर वो आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी लॉस है तो वो हमने टू में रिकॉर्ड कर लिया है, तो बाय से प्रॉफिट गायब हो गया. देन बाय में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ मेंशन नहीं करा गया, तो अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है. एंड तीसरी चीज़ जो बाय में आएगी, यानी कि जो अल्टीमेटली जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो आपको पता ही है टू या बाय में जाता है. तो इन दिस केस द डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, बिकॉज क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं. तो हम इस टोटल को लिखेंगे 22,000 को, और उसको ले जाके हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय में. So when we'll divide this 22 lakh in the ratio 6:4:1, we'll get
द फॉलोइंग फिगर्स। ए के केस में जो लॉस उसको बेयर करना पड़ेगा वो है 12 लाख, बी को 8 लाख एंड सी को 2 लाख। लेकिन ये एग्जैक्ट लॉस नहीं है जो उनको बेयर करना है। क्यों? इसका एक रीज़न है। देखिए, आपने सी को गारंटी दी थी कि इन एनी केस उसको 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो गया है, उसको 2 लाख रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो अब क्या होगा? गारंटी ऑफ प्रॉफिट में जो पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि वेन एवर यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट्स, जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इन केस अगर उसको गारंटेड शेयर से ज़्यादा मिल रहा है, सपोज मैंने गारंटी दी है किसी को 20,000 रुपीज़ की, लेकिन प्रॉफिट जब रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसके पास 25 जा रहे हैं या उससे 20 से ज़्यादा जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम उसको देंगे। ऐसा नहीं कि हम उसको सिर्फ उतना ही एग्जैक्टली 20 ही देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं, 20 मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। यानी आप उसको जो भी मैक्सिमम शेयर मिल रहा होगा दे देंगे, लेकिन मिनिमम आपको देना ही देना है। अब इस सिचुएशन में थोड़ा गड़बड़ हो चुका है बिकॉज उसको 2 लाख रुपीज़ का लॉस हो रहा है और आपने उससे ये कहा था कि उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इसका करेंगे क्या। सो इन दिस केस C's capital account will be credited with rupees 4 lakh, 2 lakh for the profit guaranteed and 2 lakh for the loss which he has borne when the firm was going through the loss of rupees 22 lakh। यानी इसमें होगा क्या कि सी के कैपिटल अकाउंट में आपको 4 लाख रुपीज़ क्रेडिट करने होंगे। 2 लाख रुपीज़ तो वो गारंटी जो प्रॉफिट की उसको मिली है वो, और 2 लाख रुपीज़ वो जो लॉस उसने बेयर करा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा हुआ क्यों है। अगर आपको क्लास 11th याद है तो आपको याद होगा कि जब आपने वहाँ पे एक एरर एंड रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर जब हम किसी अकाउंट को रेक्टिफाई करते थे तो उसमें एक कंडीशन ऐसी भी थी कि जहाँ पर आपने क्या किया होता था कि आपने कहीं पे किसी अकाउंट को क्रेडिट किया है जबकि उसको डेबिट किया जाना चाहिए था। सपोज 100 रुपीज़ से क्रेडिट कर दिया जबकि उसको डेबिट करना था। अब अगर आप उसे डेबिट करते हैं रेक्टिफाई करने के लिए 100 रुपीज़ से, तो वो 100 जो डेबिट में है और जो 100 ऑलरेडी आपने मतलब सॉरी डेबिट में रिकॉर्ड किया था और वो क्रेडिट जो आप अभी करेंटली रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन दोनों को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेगा, कॉम्पनसेट कर देगा और उस अकाउंट में बैलेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। तो आपको याद होगा कि हम जस्ट डबल अमाउंट से उसको करते थे इन केस, मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सेम यहाँ पर भी है। अब मान लीजिए सी ने लॉस बेयर करा है 2 लाख रुपीज़ का, तो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो कैपिटल अकाउंट के 2 में जाता है, वी ऑल नो, अगर आपको फॉर्मेट याद है तो। एंड अगर हम बाय की बात करें तो बाय साइड में प्रॉफिट आता है। तो अगर लॉस ऑलरेडी आपने वहाँ लिखा हुआ है 2 लाख रुपीज़ का एंड देन फाइनली आप वहाँ पे प्रॉफिट लिख देते हैं बाय साइड में 2 लाख रुपीज़ का, तो वो दोनों आपस में कॉम्पनसेट कर देंगे एंड अकाउंट जो है वो सी के कैपिटल में जीरो हो जाएगा बैलेंस, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हुए, यानी कि वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। अब क्योंकि सी को ऑलरेडी गारंटी मिली हुई है कि किसी भी ईयर में उसका प्रॉफिट कम नहीं होगा 2 लाख रुपीज़ से, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप 2 लाख का प्रॉफिट उसे देना चाहते हैं तो आपको उसके अकाउंट को क्रेडिट करना होगा विद रुपीज़ 4 लाख, ताकि वो जो 2 लाख है जो कॉम्पनसेट आप करेंगे, यानी कि जो उसको ऑलरेडी लॉस हुआ है वो उस 4 लाख में से माइनस होगा एंड देन जो बचा हुआ शेयर है 2 लाख रुपीज़ का गारंटेड प्रॉफिट वो उसके अकाउंट में जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। अब इसको करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2। तो 3:2 कैसे आया, बिकॉज 6:4 था, 6:4:1 था। अब सी के शेयर को तो हमने हटा दिया बिकॉज उसको गारंटी मिली थी और ये दोनों उसको बॉर्न कर रहे हैं। तो इन दिस केस जो 6:4 है वो दोनों 2 की टेबल में जाते हैं, 2 3 6 एंड 2 2 4, तो वहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा दैट इज 3:2। तो हम क्या करेंगे कि जो 4 लाख रुपीज़ की डेफिशिएंसी है उसको हम 3:2 में बांटेंगे एंड देन वी विल पास अ जर्नल एंट्री। So after dividing 4 lakh in the ratio 3:2, that is 3/5 and 2/5, we'll get 2,40,000 and 1,60,000। तो ये डेफिशिएंसी है जो बेयर करनी है ए एंड बी को, ये एक वर्किंग नोट का पार्ट है एंड देन फाइनली विल बी पासिंग अ जर्नल एंट्री। सो द जर्नल एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट with rupees 2,40,000, B's capital account debit with rupees 1,60,000 to C's capital account rupees 4 lakh। अब ये डेफिशिएंसी है जो ए और बी ने बेयर करी और उन्होंने सी को कॉम्पनसेट करा। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस एंड इन केस वेयर द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैव गारंटेड द मिनिमम शेयर टू द न्यू पार्टनर और टू एनी अदर पार्टनर जो भी फर्म में पहले से था। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केस वेयर द गारंटी हैज़ बीन गिवन बाय अ सिंगल पार्टनर in case of profit also, in case where there are different items like interest on capital, interest on drawing, salary, commission, एंड साथ ही साथ हम पढ़ेंगे पास एडजस्टमेंट्स के बारे में कि जहाँ पर पास एडजस्टमेंट है और पास एडजस्टमेंट के केस में गारंटी ऑफ प्रॉफिट है।
बिकॉज हम ऑलरेडी पास एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे थे, बट ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला जो टर्म है ये पास एडजस्टमेंट्स में आता, और वहाँ पर तो उसका जो वे ऑफ सॉल्विंग है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। बट एक्चुअली यू शुड नो कि पास एडजस्टमेंट्स में मतलब